हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको फ्रिंजिंग इफ़ेक्ट का केस 2 बताऊंगा, जिसमें हम कैपेसिटर की प्लेट्स को फुल चार्ज कर देते हैं बैटरी से और बैटरी रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के बीच में। तो अब हम देखेंगे कि ये फोर्स F कितनी होगी। तो यहाँ पर सिंपल है कि सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस निकालना है सिस्टम का इस पोजीशन में। एक तो ये हो गया C1 और दूसरा ये हो गया C2। और आपको ये मानना है कि जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D, वही डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। मैंने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस बनाई है वो थोड़ी कम दिखाई है, पर वो है प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप C1 लिखोगे तो C1 होगा एप्सिलॉन नॉट K, और जो ये प्लेट्स हैं इसका अगर आप डेप्थ लिखोगे तो डेप्थ इसकी है लेट्स सपोज H, तो H इंटू X, ये एरिया हो गया, अपॉन D। और C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट L माइनस X इंटू H अपॉन D। ठीक है, अब ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में है, क्योंकि दोनों की एक एक प्लेट, इसकी ये प्लेट और इसकी ये प्लेट आपस में जुड़ी है, और इसकी ये प्लेट और इसकी ये प्लेट आपस में जुड़ी है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट H बाई D, तो कॉमन आ गया, अंदर बचा कि H प्लस L माइनस X। ठीक है, इनफैक्ट ये K आएगा सिर्फ। ठीक है, अब अच्छा अगर एनर्जी लिखें तो जो एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि हमने बैटरी हटा दी है। ठीक है बच्चों, तो अब U जो आएगा वो आएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C है एप्सिलॉन नॉट H बाय D, और अंदर आ गया L और माइनस या इनफैक्ट L प्लस X कॉमन K माइनस 1। ठीक है, तो U आ गया ये। अब अगर हम फोर्स लिखेंगे तो फोर्स जो होती है वो du बाय dx मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और F हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर D बाय एप्सिलॉन नॉट H, तो आ गया बाहर, और D बाय dx ऑफ 1 अपॉन L प्लस X इंटू K माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो जो F आ गया ये आ गया 1/2 Q स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट H, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा L प्लस X इंटू K माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस भी आएगा और ऊपर आ जाएगा K माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो F आ गया 1/2 Q स्क्वायर D बाय एप्सिलॉन नॉट H, और नीचे L प्लस X इंटू K माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ गया 1 माइनस K। पर 1 माइनस K इज़ नेगेटिव, और क्योंकि हम अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो हम इसको K माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है इसलिए नेगेटिव आ रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगर एनर्जी कंसिडरेशंस देखें, है ना,
अगर मैं एनर्जी की बात करूं, इसमें आप ये देख सकते हो कि इन फर्स्ट केस जब बैटरी कनेक्टेड थी, व्हेन बैटरी वाज कनेक्टेड, तब जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा था F, वो आ रहा था ये, ठीक है, ये फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू के माइनस वन, जहाँ पे बी ब्रेड्थ है प्लेट्स की, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू के माइनस वन। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसको बड़े स्लोली लेके जा रहे हैं अंदर फॉर स्लो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बड़े स्लोली अंदर लेके जा रहे हैं प्लेट्स के, तो जो ये फोर्स है फ्रिंज फोर्स, इसके अगेंस्ट हमें इसके बराबर एक फोर्स लगानी पड़ रही होगी, जिसकी वजह से इस स्लैब के पास कोई काइनेटिक एनर्जी या कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जो ये फोर्स हम लगा रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, और वर्क डन बाय फ्रिंज फोर्स वो होगा पॉजिटिव, और वर्क डन बाय फ्रिंज फोर्स होगा, फ्रिंज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट L हुआ है, जब स्लैब पूरा बाहर था और उसके बाद जब पूरा अंदर आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट L होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिंज फोर्स आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट बी एल वी स्क्वायर बाय डी इंटू के माइनस वन। तो आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एल बाय डी है ना, ये जो है ये बन गया आपका कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो वर्क डन आ गया हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के माइनस वन, है ना, वर्क डन बाय फ्रिंज फोर्स। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखोगे तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिंज फोर्स, सही ना, क्योंकि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा हाफ सी वी स्क्वायर इंटू वन माइनस के, एक माइनस जो है, अगर हम चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस देखें तो अपन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करते हैं, यू फाइनल होगा हाफ के सी वी स्क्वायर और यू इनिशियल होगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो डेल्टा यू हो गया हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन के माइनस वन। ठीक है, बैटरी जो होगा वो होगा चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल, तो वर्क डन बाय बैटरी होगा चार्ज सप्लाइड, चार्ज सप्लाइड पहले चार्ज जो था वो था CV और बाद में हो गया KCV, तो KCV माइनस CV इंटू V, यानी ये हो गया CV स्क्वायर कॉमन इंटू के माइनस वन। ठीक है, और वर्क डन
बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय बैटरी और चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, अगर इसके हम इक्वेशन लिखें तो हम देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये भी मान रहे हैं कि कुछ हीट भी डेवलप हुई है तो वर्क डन बाय बैटरी होगा, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय बैटरी विल बी इक्वल टू heat developed plus delta change in potential energy of capacitor plus work done against एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज रख दूं कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू CV² इंटू K-1, वर्क हीट डेवलप को H मान लेते हैं, वो निकालेंगे हम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं हाफ CV² इंटू K-1 और प्लस वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उसका नेगेटिव कर दो, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। तो वो ये है, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये है तो इसका नेगेटिव ये हो गया, तो हो जाएगा हाफ CV² इंटू K-1। तो आप देख सकते हो कि हीट डेवलप कितना आ गया, 0। यानी अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब का स्लो इंसर्शन कर रहे हो, धीरे धीरे अंदर ले जा रहे हो, तो हीट डेवलप 0 आएगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एकदम आप एक्सेलरेट कराओगे तो जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में खर्च होएगी और उसमें हीट लॉस होगा, हीट डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।